हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि मैंने दो वीडियो आपने देखा होगा, मैंने दो वीडियो पोस्ट करे हैं। एक तो है जो हमने सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करे थे, एक था सिंगल रो और एक थी क्या नाम है 2 रो सीक्वेंस वाले। दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दिखाए हैं, अच्छे से समझाए हैं। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे उसमें तो हमने देखा था कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट या जो भी बंदे बैठे हुए हैं वो या तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं या साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी बंदे बैठे हुए हैं, जैसे इसमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्थ और साउथ नहीं दिया होगा, आपको दिया होगा कि सारे के सारे बंदे जो हैं वो वेस्ट में देख रहे हैं या ईस्ट में देख रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पीओ में आते हैं, पीओ प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वेस्ट और ईस्ट वाले, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप हमारी जो हैबिट बनी होती है वो नॉर्थ और साउथ वालों की हैबिट बनी होती है कि 10 स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ या साउथ, या लेकिन हमें हैबिट बनी होती है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं ईस्ट और वेस्ट वाले तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, समझाती हूँ कैसे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पहले पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10 स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट दे रखा है बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन ईदर ऑफ द एज। मीन्स बी और एफ, जैसे नॉर्थ जब वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ दिया होता है तो हम उसमें बोल देते हैं कि कॉर्नर में नहीं बैठे होंगे। तो इसमें दिया है बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन ईदर ऑफ द एज, मतलब ना वो सबसे टॉप पे है, मतलब एज मतलब कोने में नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, सेकंड दिया हुआ पॉइंट दिया है जी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। जी जो है डी के लेफ्ट में बैठा है। इमीडिएट लेफ्ट नहीं दिया है। मैंने आपसे बोला था कि वर्ड पे कंसंट्रेट करना है रीजनिंग में। लेफ्ट दिया है तो मीन्स लेफ्ट में बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है। इमीडिएट लेफ्ट बोला होता तो जस्ट डी के बराबर में बैठा होता। ठीक है, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे। एच जो है वो जे के राइट में है। दे आर 4% बिटवीन ई एंड ए। आई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी। मीन्स आई जो है बी के नॉर्थ में है। ठीक है, मतलब आई जो है वो बी से ऊपर बैठा होगा कहीं। ठीक है, नॉर्थ में। एफ इज द साउथ ऑफ डी। साउथ नीचे की तरफ आता है तो एफ जो है साउथ ऑफ द डी में, मीन्स एफ जो है डी से नीचे बैठा हुआ है कहीं। जे इज बिटवीन ए एंड डी एंड जी इज बिटवीन ई एंड एफ। 2% आर सिटिंग बिटवीन एच एंड सी। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसको करते हैं हम सोल्व। जैसे इसमें दिया हुआ है, जब हमें वाले क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ की तरफ फेस कर रहा होता है तो हम उसमें ऐसे बनाते हैं कि ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, हम ऐसे बनाते हैं। अब इसमें जो हमें दिया हुआ है वो दिया है कि वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो मीन्स हमें ऐसी लाइन, तो ऑब्वियसली बात है ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं होगी। इसमें कैसी लाइन ड्रॉ होगी? इसमें ऐसी ड्रॉ होगी। वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। डायरेक्शन कैसे होते हैं? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। मीन्स इसमें लिखा हुआ है कि वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है वो। ठीक है, तो वेस्ट कहाँ हो गया? ये हो गया। ये सब वेस्ट की तरफ कर रहा है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसमें दिया हुआ है कि वेस्ट की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं, मींस सब लोग वेस्ट की तरफ है, तो हम ऐसे पैरेलल लाइन खींचेंगे, वैसी लाइन नहीं खींचेंगे, क्योंकि उसमें नॉर्थ और साउथ हमें डिनोट करे होते हैं। नॉर्थ और साउथ उससे डिनोट होता है। इसमें ईस्ट और वेस्ट जब दिया होगा तो हम ऐसी पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, मीन्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबका फेस इधर को है। राइट, जैसे होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सब इधर को फेस कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़िए, बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन द एज। ये तो इससे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बी और एफ हमें पता है बस एजेस पे नहीं है, बीच में कहीं बैठे होंगे बी और एफ। ठीक है, और एफ से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन ये दी है, एफ इज साउथ ऑफ डी। मीन्स क्या है, एफ जो है साउथ में है डी के। एफ कहीं नीचे बैठा हुआ है डी के इमीडिएट, या फिर ये नहीं बोला गया कि इमीडिएट साउथ में है कि जस्ट बराबर में, ऐसा कुछ नहीं, साउथ में बोला गया। ठीक है, और डी से रिलेटेड क्या दी हुई इन्फॉर्मेशन, जी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। जी जो है वो सिटिंग इज टू लेफ्ट ऑफ डी। जी जो है वो लेफ्ट बैठा है किसके? डी के। तो लेफ्ट कहाँ पे होगा इसका? नीचे को होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली? एफ इज साउथ ऑफ डी। एफ जो है वो साउथ में, मतलब एफ कहीं नीचे है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि डी जी एफ एक साथ आएगा, ये कुछ नहीं। एफ ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, मतलब ये हमें क्वेश्चन से ये हो सकता है कि ये सीक्वेंस ऐसा रहेगा कि डी ऊपर कहीं होगा, फिर जी होगा, देन उसके बाद कहीं नीचे एफ होगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन में नहीं हमें मेंशन किया गया, लेकिन इमीडिएट कुछ नहीं दिया हुआ कि इमीडिएट नीचे बैठा है या इमीडिएट ऊपर बैठा है, ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब हमें ऊपर से ये पता है कि एफ एच में नहीं आएगा, मतलब एफ यहाँ तो कहीं नहीं आना है, एफ इतने में कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं। ठीक है,
जी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये यहाँ से हो गया, ये हमें ये पता चल गया ऐसा कॉन्सेप्ट। एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच जो है जे के राइट में बैठा है, ठीक है। आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, आई जो बैठा है वो बी के नॉर्थ में, मतलब आई कहीं ऊपर बैठा है बी के, इमीडिएट नहीं दिया है, कहीं बैठा है, लेकिन आई जो बैठा है वो बी के ऊपर कहीं बैठा है, ठीक है। जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे जो बैठा है वो ए और डी के बीच में बैठा है, मीन्स ये तो पक्का है ए जे डी ये तो एक साथ बैठे हैं जहां भी बैठे हैं, ठीक है। जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए जे डी ये तो एक साथ बैठे हैं, लेकिन इनका सीक्वेंस मुझे पता नहीं है जी और एफ का, कि जी ऊपर है एफ नीचे, ठीक है। अब दे रखा है जी इज बिटवीन ई एंड एफ, जी जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा है, मीन्स ई, जी जो बैठा है वो ई और एफ के बीच में बैठा है, या तो ई कहीं यहाँ पे है, ठीक है, जी जो बैठा है वो ई और एफ के बीच में कहीं बैठा है, या तो ई यहाँ पे है, या फिर जी नीचे है एफ ऊपर है और ई यहाँ पे है। दो ऑप्शन बने, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, लेकिन इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। जी जो बैठा है वो ई और एफ के बीच में बैठा है, ये हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। और थर्ड के लास्ट क्या दे रखा है, 2% बिटवीन एच एंड सी, दो बंदे बैठे हैं एच और सी के बीच में, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे सिंपल जो दिख रहा है वो दिख रहा है, देयर आर 4% बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में दो लोग बैठे हुए, चार बंदे बैठे हुए, ठीक है। अब यहाँ से हम लेके चलते हैं, ई आप कहीं भी मान लो, ई आप यहाँ मान लो, ठीक है, यहाँ मान के चल लेते हैं, चार बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बंदे बैठे हुए ई और ए के बीच में, ठीक है। अब सेकंड कहाँ से लेंगे, बी एंड एफ आर नॉट, जी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। अब आपने ये दो ऑप्शन कहीं फिट करने हैं कि यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। एक आप मान लो ई यहाँ बैठा है, जी यहाँ बैठा है, एफ यहाँ बैठा है, ठीक है। एक आप ये मान लो, एक आप मान लो कि एफ यहाँ बैठा है, क्या क्वेश्चन था कि जी इज बिटवीन ई एंड एफ, ऐसे मान लो, ठीक है। समझ में आया? आपने एज्यूम तो करना पड़ेगा, इन क्वेश्चन में एजम्पशन चलता है, आपने एज्यूम तो करना पड़ेगा कि एक बार मैं ये मान लेती हूँ, एक बार पॉइंट में ये मान लेती हूँ, ठीक है। और हमने ए जे डी ये तो हमें पक्का पता है, ए जे और डी ये तो साथ में है, ठीक है। ये ए जे और डी, ए जे डी, ए जे डी, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। अभी हमें श्योर नहीं है कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम दोनों लेके चलेंगे, ठीक है। अब बचता है आई और बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी, आई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, आई जो है बी के नॉर्थ में, मतलब आई कहीं ऊपर बैठा हुआ है बी के। एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, ठीक है, साउथ है, कहीं डी ऊपर कहीं होगा, ठीक है। आई बी डी कहीं पे हो सकता है, आई बी डी, ठीक है। सॉरी, एच और सी के बारे में क्या है, 2% बिटवीन एच और सी, एच और सी के बीच में 2% बैठे हैं, ठीक है। दो बंदे यहीं पे बैठ सकते हैं एच और सी, लेकिन हमें एच और सी की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो एच और सी हम यहाँ मान लेंगे कि एच और सी यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बचे दो आई और बी, ठीक है, वो तो ये आई और बी, डन। अब हमें कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा सही है, ठीक है। अब इन्होंने डी के लिए दिया है, एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, एफ जो है साउथ में है डी के, ठीक है। अब इसमें मैंने जैसे आपसे बोला था, इसमें इन्होंने क्या करा है कि पोजीशन डिफाइन करी है कि ये नॉर्थ में है और साउथ में है, पोजीशन हमें डिफाइन है नॉर्थ में, नॉर्थ में मीन्स भी एग्जैक्ट नॉर्थ में है और एग्जैक्ट साउथ में। ये साउथ में तो बैठा है लेकिन काफी दूर बैठा हुआ है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया एफ इज टू साउथ ऑफ डी, मीन्स बिल्कुल साउथ में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन। समझ में आया? जैसे उसमें इमीडिएट होता है, इमीडिएट जब होता है तो हम बिल्कुल जैसे लिखा होता है कि एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब बिल्कुल बराबर में बैठा है। अगर यहाँ पे इमीडिएट ना देखे ये लिखा होता है एफ इज लेफ्ट ऑफ डी, तो एफ कहीं पे भी हो सकता है, कितने भी स्पेस छोड़ के डी के हो सकता है, लेकिन लेफ्ट में होगा। ऐसे इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, साउथ ऑफ डी का मतलब क्या हो गया कि जस्ट बिल्कुल बराबर नीचे बैठा हुआ है साउथ में, ठीक है। समझ में आया? ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपके समझ में आएगा। कल एक क्वेश्चन दोबारा ये वेस्ट और ईस्ट वाला मैं दोबारा लेके आऊँगी, उन क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।